मजाक है, व्यंग्य है या फिर सीरियस बात है, लेकिन कुछ भी हो, फिलहाल देश में ट्रेंड में कॉकरोच जनता पार्टी है। नमस्कार, प्राइम टाइम के इस शो में आपका हार्दिक स्वागत है। तमाम बड़ी और छोटी खबरों को आप देखने के लिए मेरा पेज लॉइन देख सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्राइम की खबरों को देते देते आज इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इस देश के युवा ने कॉकरोच जनता पार्टी को चूज किया है। क्या खास बात रही है, कुछ पॉइंट है लेके आए हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई वो आपको बताते हैं। देखिए, सीजीआई जो अपने 15 मई 2026 को सूर्यकांत सीजीआई साहब थे, वो एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। वकील और वकालत कैसे की जाए, उनका ओहदा दौरा कैसे बढ़े, इस पर कोई डिबेट हो रही थी। ऐसे में उन्होंने कहा कि कुछ युवा ऐसे हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार हैं। वो तो या तो फिर आरटीआई लगाते हैं या फिर कोई अन्य काम करते हैं। 24 घंटे वो इंस्टा पर रहते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं। यही बात 30 साल के अभिजीत दीप्ते को बहुत बुरी लगी। अभिजीत ने भाई इस बात को पकड़ लिया कि बेरोजगार युवा क्या करता है। नीट का एग्ज़ाम आउट हो जाता है, ये किसकी जिम्मेदारी है। आरएस न जाने एसआई भर्ती, कैसी ऐसी भर्तियां होगी जो आपके दिमाग में होगी इस वक्त। लेकिन नीट जैसा एग्ज़ाम भी अगर वायरल हो जाए, आपने अभी एक हाल ही में एक प्रोफेसर का एक छात्रा के साथ ऑडियो तो सुना होगा कि एग्ज़ाम पास कराने के लिए प्रोफेसर साहब ने छात्रा को ये तक कह दिया कि तुम आ जाओ, एक बार मिल लो, तुम्हारे लिए मैंने पेपर आउट कर दिया है। यहाँ भारत में किस प्रकार से युवाओं को बेरोजगार बनाया जा रहा है, आप खुद सोच सकते हैं। उस प्रोफेसर की सोच ने ये तक जाहिर कर दिया कि अगर आप लड़की हैं और दिखने में सुंदर हैं तो फिर आपका पेपर आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक लड़की के पास जाएगा, वो 10 लड़कियों के पास जाएगा, लड़कों तक जाएगा, ऐसे करके एक चैन बनती है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं। लेकिन उस लड़की की दाद देंगे जिस लड़की ने भारत के ऐसे बेरोजगार रोजगारों को, जो बेरोजगार होते हुए भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं या रोजगार होते हुए भी बेरोजगार हैं, उनको एक बहुत सुनहरा मौका दिया है कि हमारे देश में किस प्रकार से पेपर आउट किए जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऐसे जो लोग हैं, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो बेरोजगार हैं, तो वो मोबाइल चला रहे हैं या फिर इस देश की सच्चाई निकालने के लिए किसी में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ, वो सच्चाई निकालने के लिए आरटीआई का प्रयोग किया जाता है, तो उनको आप कॉकरोच कह देंगे क्या? सवाल कई खड़े थे, लेकिन अभिजीत इन सबसे बड़े थे। महाराष्ट्र के रहने वाले, किसी समय में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर हुआ करते थे ये। इनको लगा कि इस देश के लिए कुछ करना चाहिए। वो भी इस देश में नहीं है। वो अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जैसे ही वो अपने देश में, अपने वतन में लैंड करेंगे और दिल्ली में कदम रखेंगे तो उन्हें वहाँ की पुलिस है जो गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि इन पार्टियों को खतरा है। इंस्टा अकाउंट पर भी लगातार पासवर्ड बदले जा रहे हैं, रीसेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये हैक नहीं हो रहा है। चलिए, क्या पूरा मामला था कॉकरोच जनता पार्टी सीजेआई। देखिए, जहाँ गंदगी वहाँ हम ना मिटेंगे ना हटेंगे, इस प्रकार का व्यंग्यात्मक लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने 2014 के अंदर इंस्टा अकाउंट बनाया था। बीजेपी के 88 लाख और कांग्रेस के 1.3 करोड़ फॉलोअर्स हैं, लेकिन महज 5-6 दिन के अंदर सीजेआई के 1.5 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। हर एक घंटे में 5 लाख फॉलोअर बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा बदलाव है। जब हमने चेक किया कि क्या सीजेआई कॉकरोच जनता पार्टी क्या वाकई में चुनाव आयोग के द्वारा या भारतीय न्यायिक प्रणाली के द्वारा स्थापित पार्टी है, तो हमें मिला कि नहीं, ऐसी कोई पार्टी नहीं है। ये सिर्फ एक व्यंग्यात्मक, एक हंसी के तौर पर बनाया गया। ये एक ट्रेंड है, ये एक बड़े बदलाव की आहट हो सकती है। लेकिन जब हम इसके अंदर गए तब हमने देखा कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जज, वकील इसको ज्वाइन कर रहे हैं। शर्तें भी बड़ी ज़बरदस्त हैं कि आप पूरी तरह से बेरोजगार होने चाहिए, आपको रोजगार की तलाश होनी चाहिए, आप पूरी तरह से एकदम कॉकरोच की भांति होना चाहिए। इस प्रकार की शर्तें एक्सेप्ट करने के बाद में इसकी सदस्यता को भी ग्रहण किया जा रहा है। क्या ये सवाल बड़ा है कि
रियलिटी में कॉकरोच जनता पार्टी एक नए बदलाव की ओर जा रही है। क्या इस देश के अंदर अब वाकई में कॉकरोच जनता पार्टी ये तहलका मचाने वाली है कि इंस्टा पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़बरदस्त तरीके से वो ट्रेंड कर रही है? और करे भी क्यों ना, क्योंकि महज 5 दिन के अंदर 1.5 करोड़ से ज़्यादा अगर फॉलोअर आ रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों की सोच क्या है। ज़बरदस्त सोच के साथ लगातार काम कर रहे हैं अभिजीत, इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े मीडिया नेटवर्क, लेकिन अभिजीत किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। अभिजीत साथ में ये भी शर्त रखते हैं कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी को अगर आप चूज करते हैं और अगर इसको सत्ता में लाते हैं तो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलेगी। स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करती हुई कॉकरोच मीडिया दिखाई दे रही है, कॉकरोच जनता पार्टी माफ कीजिएगा दिखाई दे रही है कि स्वतंत्र पत्रकारिता ही होनी चाहिए। अडानी ग्रुप के या फिर अन्य बड़ी ताकतों के ग्रुप के जो मीडिया हाउसेस चल रहे हैं वो वर्तमान सरकार के काफ़ी अच्छे मित्र हैं। ऐसे में ऐसे संस्थानों को पूर्ण तरीके से बंद किया जाएगा, क्योंकि वही परोसा जा रहा है जो जनता देखना ही नहीं चाहती, सिर्फ सरकार दिखाना चाहती है। ऐसा कॉकरोच जनता पार्टी है जो कह रही है। ऐसे में इन चैनलों का बहिष्कार होना चाहिए, ये पूर्णतः बंद होना चाहिए और स्वतंत्र पत्रकारिता की एक नई शुरुआत होनी चाहिए। जिसकी जेब में मोबाइल है वो स्वतंत्र पत्रकार है और स्वतंत्र पत्रकारिता अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करेगा। अब पूर्ण रूप से बेरोजगार होने चाहिए। ये देश में लगातार ट्रेंड कर रहा है कि 30 साल का एक ऐसा युवा जो एक मजाक में, एक हंसी में इंस्टा अकाउंट बनाता है और एआई जनरेटेड वीडियो बनाता है कॉकरोच लगा हुआ कि मैं कॉकरोच हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी हूँ, और लोग देखते ही देखते उसको ज़बरदस्त तरीके से प्यार देने शुरू हो जाते हैं। महज एक ये शुरुआत थी ट्रोल करना, ट्रेंड करना, लेकिन क्या ये रियलिटी के अंदर माना जा सकता है कि 15 मई 2026 को एक सीजेआई की तरफ से बयान निकलता है और वो खतरनाक तरीके से वायरल हो जाता है। चीफ जस्टिस बयान देते हैं और उस बयान में कॉकरोच शब्द निकलता है और इसके बाद में कॉकरोच जनता पार्टी स्थापित हो जाती है। लगातार लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो पार्टी है ये नए बदलाव की आहट है। आप चुनाव में ले लीजिए, आरोप है अभिजीत का कि बंगाल में चुनाव हुए, 50,000 वोट काट लिए गए। पता था कि बंगाल में ये होने वाला है तो इससे अच्छा उन वोटर्स को ही कम कर दिया जाए। ऐसे कई तथ्यों के साथ अभिजीत अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इस देश का युवा क्या चाहता है? इस देश के युवा ने तो बता दिया कि 1.5 करोड़ फॉलोअर्स, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, इंस्टा पर 1.5 करोड़ फॉलोअर 5 दिनों के अंदर। 2014 से कांग्रेस और बीजेपी लगातार इंस्टा के मैदान में हैं, उतने उनके भी फॉलोअर नहीं हैं। इससे क्या जग जाहिर होता है? इससे जग जाहिर तो यही होता है कि रियलिटी के अंदर जनता, इस देश का युवा समझ चुका है कि वाकई में कॉकरोच हैं क्या हम? क्या बुद्धिजीवी लोगों की सोच, जो बेरोजगार हैं, क्या वाकई में वो उनको कॉकरोच समझते हैं? रियलिटी भी है, एक समाज का आईना है और समाज ये आईना देखने को मजबूर है और दिखाने को मजबूर है कि जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, उसको कॉकरोच की तरह समझा जाता है। लेकिन आप ये बात मानिए कि इस देश में एक कंपटीशन होता है जिसके अंदर 1 लाख पद होते हैं, लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा कि कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा युवा उस भर्ती में बैठते हैं। जब 5 करोड़ युवा बैठते हैं, उसमें से अगर 1 लाख लोगों को लेना है तो क्या बाकी के जो लोग हैं वो कॉकरोच हैं? क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? ऐसा तो है नहीं कि सभी मेहनत करेंगे तो सभी लग जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। इतने पद नहीं हैं, इतनी आकांक्षाएं नहीं है, बेरोजगारी इतनी है देश के अंदर, इतनी बड़ा कंट्री है, इतनी बड़े मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं जहाँ पर अपने अपने प्रयास, अपने अपने एफर्ट्स सब तरीके से लगा रहे हैं। काबिलियत होते हुए भी पेपर आउट होना, पेपर का बिक जाना, पैसे देकर के किसी कंपनी में स्थापित होना, ये बहुत आम बात होती है। लेकिन रियलिटी में आप माने कि क्या टैलेंट नहीं है उनमें और उनको कॉकरोच की परिभाषा दे देना, ये कहाँ तक सही है? बहरहाल कॉकरोच जनता जो पार्टी है
वो काफ़ी ट्रेंड कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के 1.5 करोड़ से ज़्यादा दर्शक हो चुके हैं, फॉलोवर्स हो चुके हैं। न जाने अब आने वाले दिनों में ऐसा कौन सा तूफान लाने वाली है कॉकरोच जनता पार्टी। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण। नमस्कार।